एक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या हो? आपको टाइम पे आना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारे 1.4 बिलियन वाले कंट्री में हम सिर्फ 3 या 4 लोगों को सुपरस्टार बनाएं। हमारे यहाँ पे 300-400 सुपरस्टार्स होने चाहिए हर फील्ड में। आइडियली आई वाज वेरी कीन फॉर अरिजीत। उसने हाँ भी कर दी थी और फिर कुछ 4-5 दिन पहले, हमारे जाने से पहले, हमने खुद मीडिया में पढ़ा कि वो रिटायर हो चुके हैं। कि जब भी मेरी फिल्म कंप्लीट होती है एज एन एक्टर, तो मैं इतना थक जाता हूं कि मुझे लगता है बस यार, अभी इससे आगे मैं आई कांट डू अनदर फिल्म आफ्टर दिस। जाने हुआ है क्या मुझे, नया सा लगे जो भी कहो, जो भी किसी से ना कहा, सुनूंगी मैं तो वो भी कहो। ये जो परफेक्शनिस्ट वाला टैग है, आप थक गए हो? क्योंकि एवरीवन जो भी आपसे मिलता है, सर आपकी तो विकी पेज पे भी दिस वर्ड एक्चुअली एग्जिस्ट। मैं उठा के फोन दिखा दूं आपको। ऑन विकी पेज पे दे कॉल मी परफेक्शनिस्ट। हाँ, आपके बायो में है। अच्छा, मेरे बायो में। बट तो फिर ठीक ही है यार, क्या करें। अब क्योंकि राम आपको, आई थिंक इट्स बीन ओवर अ डेकेड, अब दो दशक होने वाले हैं। मैं आपको इतने टाइम से जानता हूँ। आई थिंक ऑब्सेशनिस्ट वर्ड परफेक्ट बैठता है। व्हाट डू यू थिंक? Yeah, I think so. I think it's probably Obsessed. Yeah, I think it's more that, and it's also that eye for detail. So it's the obsession with the eye. You're being nice. There was a point. Sir, एक बार No. There was a point when he would check every single ringtone and ringback tone. I don't think I've been through a project where he hasn't checked every single collateral that we're putting out. Personally, वो it's insane. deep thought में चले गए कि शुरू कहाँ से हुआ ये? नहीं, but actually I've been like this only. I mean, when you're working on something or doing anything, you do it to the best of your abilities. तो उसका मतलब वही है। शुरू कहाँ से हुआ है? क्योंकि देखो, अगर एक प्रोफेशनल ये करे, इट्स ग्रेट, लेकिन आपके पर्सनल रिलेशनशिप में तो दिस कुड बिकम रियली टफ। क्योंकि अगर परिवार वाले सोच रहे हैं कि हमारा बेटा ऑब्सेस्ड है यार हर चीज को लेकर। मैं हर चीज में मतलब जो करता हूँ मैं ऑब्सेशन के साथ करता हूँ। I get quite involved in it. Yeah, that's true. That's very true. एंड क्या हर चीज जैसे बोल रहे हैं, सो से यू आर मेकिंग म्यूजिक, तो वहां राम, क्योंकि आई नो योर हिस्ट्री, आपने कितनी सारी चीजें की हैं, राइट? आप क्लासिकल म्यूजिक में भी आपको उपाधि मिली हुई है। इनकी एक एल्बम है सर, अगर आपको मौका मिले तो प्लीज सुनिएगा, हिज रॉक फेज। इनकी एक एल्बम थी कलर ब्लाइंड करके। इट्स स्टिल, इट्स नॉट रिलीज्ड, इट्स देयर। या इट्स, मेरे पास उसका एक YouTube वीडियो है, ब्रिलियंट। लेकिन व्हेन समवन इज मेकिंग म्यूजिक एंड दे नो इट, सर आके आपको फिर इनपुट्स देते हैं, हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? क्योंकि अगर सामने आमिर खान है, हिम्मत होती है बोलने की, सर आप गलत हो यार। No, I don't think it works like that. Because first of all, he's very musical. So you are working on a sort of on a creative level, on a constructive level. ये destructive बातें तो mostly होती नहीं है. Second thing is, I think the heart of what he's trying to achieve and what I'm trying to achieve are pretty much the same. और वो बहुत, मतलब वो, that is the most important thing, कि are we seeing the same thing? तो actually he steers the conversation towards that. बड़ी बात, then we start kind of zeroing in on the micro. लेकिन ये माइक्रो चीजें बहुत कम बात करते हैं. He very very rarely talks about, but he's got a great ear for mix. He's got a great ear for I would say for the details. So that really helps actually. क्योंकि for example, I'll give you an example of when I didn't have that much experience in film. So when we were working on Delhi Belly, his ability to figure out कि यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स आने वाला है तो यहाँ पे तू हेवी म्यूजिक मत डाल, तो he would steer how we marked the score, and that score spotting session actually was a huge lesson for me, because I saw you very clearly stating कि यहाँ पे priority किसका होगा, and that clarity I felt is something that very few people have, because actually उससे काम बहुत आसान हो जाता है, because you know where you're doing, what you're doing, why you're doing. That becomes a huge sort of starting point. It's a very good place to start from. And actually, I really look up to Ram's work as a musician. Okay, I love his work as a musician. We've done so much work together now. Starting with Delhi Belly,
बट अब तो उसको करीबन 15 साल हो गए, Yes. शायद 17 साल हो गए. And we've done films together. We did Satyame Vijayate together. So all the episodes ended with the song that Ram had created. Correct. So various topics, various films, we've worked so much now. I think perhaps Ram is the one composer I've worked maximum with, if I'm not mistaken. And he's really someone who can, he very comfortably straddles different genres, different kinds of music. And he really gets it. So I love working with Ram. He's a pleasure to work with. And he's as, passionate about his work as I am. So it works out really well. So 4 फिल्में. I think I should just do a formal introduction first. This is on set, off script. जो मेरे सामने हैं, उनको इंट्रोडक्शन की वैसे जरूरत नहीं है. I've got आमिर खान, राम संपत. ये जो 4 फिल्मों में आप लोगों ने काम किया है, आमिर सर ने शायद सही बोला है कि सबसे ज्यादा काम आपने इनके साथ किया है. Which brings me to my question. हिंदुस्तान की फिल्मों का इतिहास उठा के देखो, सर्टेन रिकॉर्ड्स विल ऑलवेज बिलोंग टू यू, चाहे वो दंगल हो या सीक्रेट सुपरस्टार हो. आपने कुछ ऐसी फिल्में भी की हैं वह लोगों के लिए इट्स लाइक दी गो टू फिल्म, लाइक अ दिल चाहता है, अ लगान. कोई भी डायरेक्टर रिपीट क्यों नहीं हुआ? राम तो फिर भी 4 फिल्मों में रिपीट हो गए. ना राकेश ओम प्रकाश मेहरा रिपीट हुए, ना आशुतोष के साथ कोई फिल्म वापस हुई, ना नितेश तिवारी के साथ कोई फिल्म हुई. राजकुमार हिरानी शायद थोड़े लकी थे, उनके साथ आपने एक और फिल्म कर ली, पीके आफ्टर 3 इडियट्स. बट यू डोंट, अगेन आई एम गोइंग बैक टू द होल ऑब्सेशन थिंग, क्योंकि जब आप इतनी डिटेल्स में घुस जाते हैं, इज इट डिफिकल्ट कि इफ यू डोंट गेट द सेम क्वालिटी, आपको लगता है कि नहीं यार मैंने नहीं, ऐसा नहीं है कि आई हैव नॉट और आई डोंट वांट टू रिपीट माय डायरेक्ट, ऐसा कुछ नहीं. आई जस्ट फील दैट फिल्म्स शुड हैपन ऑर्गेनिकली. वो सब चीजें जब आप ठूसने की कोशिश करते हो कि यार मुझे इसके साथ काम करना ही है, और फिर आप दोनों कोई कहानी ढूंढते हो, तो वो इनऑर्गेनिक तरीका होता है फिल्म बनाने का. ये मेरी फीलिंग है. ऑर्गेनिक तरीका होता है जो नेचुरल तरीका होता है कि यार एक लेखक को कहानी मिली, वो कहानी डायरेक्टर ने सुनी, या डायरेक्टर शायद खुद लेखक है, और जब वो मेरे पास आए मुझे भी पसंद आई. अब वो कौन डायरेक्टर है, कौन राइटर है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है. द मटीरियल इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर. तो I get attracted to good material and films which happen organically. I mean, I'm dying to work with Ashu again. I'm dying to work with Mehra again. They're great directors, yeah. तो और ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, लेकिन वो बैठा नहीं है, बट बैठ जाएगा. ये एक चीज है जो आपके साथ, you're the only person इस पूरी इंडस्ट्री में जिसके साथ रूबिक्स क्यूब जो है वो एसोसिएट जुड़ा हुआ है. So I'm going to throw this to you, sir, क्योंकि जो ये I know मैंने ऑब्सेशन के साथ शुरू की है, एंड वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस मीडियम में आप लोग हैं उसमें थोड़ा पागलपन चाहिए. सर रूबिक्स क्यूब जो है वो सॉल्व करते करते शायद हम इन सवालों के जवाब भी दे दें. सो यू हैव प्लेड बैडमिंटन अपना वजन घटाने के लिए. दंगल में आपका वीडियो जो है ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, वो इतना ज्यादा कमाल निकल गया. आपने हमेशा बोला है कि यार कहानी जो है वो टच करनी चाहिए, और फिर भी आपकी फिल्में जो हैं दे बिकम उबर सक्सेसफुल. तो एक जगह दिल है, दूसरी जगह दिमाग. कहां पे देन यू से कि नहीं अब मैं गट की सुन लेता हूं, बिकॉज़ ये दिमाग तो बता नहीं रहा है कि क्या करना. एक्चुअली दोनों साथ में ही चलते हैं यार. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट. जब मैं कहानी सुनता हूं तो उस वक्त मैं इमोशनली रिएक्ट कर रहा हूं, जैसे कोई ऑडियंस जब फिल्म देखती है तो रिएक्ट करती है. तो जब मैंने तारे ज़मीं पर की कहानी सुनी, आई वाज सो मूव्ड बाय इट. मुझे करनी थी. अब माई माइंड इज टेलिंग मी कि ये मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं है, इससे पहले आपने बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अब उससे आगे बढ़े. लेकिन ये बहुत ही छोटी कहानी थी, बट मेरा दिल आ गया था उस पर, तो मुझे वही करना था. दिमाग में थोड़ा कम यूज करता हूँ इन चीजों में. आई गो विथ माई हार्ट एंड आई यूज माई माइंड टू सेटिस्फाई माई हार्ट. लेट मी पुट इट दैट वे. कि जब हमने सब्जेक्ट चुन लिया है कि आप ये बनाना है, देन आई अप्लाई माई माइंड and try and be slightly practical कि यार ये तारे ज़मीं पर छोटी फिल्म है, इस पे हम ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे. You know, those are the practical sides I try and bring into it. So I didn't charge a fee. You know, I don't want to load the film. So my mind works to help the dream that we are all seeing, which has originated from the material, और जो जिसने हमारे दिल को छुआ है. अब हमको वो बनाना है, सच्चाई से बनाना है, जोश से बनाना है, और उसमें कुछ गड़बड़ ना हो. दैट्स व्हेन आई यूज माय माइंड. आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स या आपके साथ जो बहुत पर्सनली काम करते हैं, मैंने जितनी भी बातें सुनी है,
जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं ना, किसी में कन्विक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप चाहे लगान कर लो, हाँ हाँ आप लापता लेडीज कर लो, आप सीक्रेट सुपरस्टार कर लो, जब फिल्म आ जाती है लोग देख लेते हैं, वो पैसा कमा लेती है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली उसको शायद प्यार मिल जाता है, देन पीपल आर लाइक हाँ आमिर खान ट्रेल ब्लेजर हैं, उन्होंने क्या सोच दिखाई है। लेकिन जब शुरुआत में सर, जब आप इकलौते खड़े हुए हैं, सब आपके सामने खड़े हुए हैं, हाँ। हाउ डू यू कन्विंस देम? कन्विंस करता नहीं हूं मैं किसी को। जो मेरे आसपास के लोग हैं वो अक्सर मेरी जो चॉइसेस हैं उससे वो डर जाते हैं, और गलत भी नहीं है, क्योंकि मेरी चॉइसेस इतनी ऑफ या अनयूजुअल होती हैं कि इट्स क्वाइट नेचुरल दैट दे गेट नर्वस कि यार ये क्या। अभी जब हमने लगान बनाई थी उस वक्त, अब हमको लगता है लगान बहुत कमाल की फिल्म है, वी ऑल लव द फिल्म, बट एट दैट टाइम इट वाज पागलपन, यू नो, एवरीवन अराउंड मी वाज सेइंग यू आर नट्स। स्पोर्ट्स की कोई फिल्म आज तक चली नहीं है, क्रिकेट की कोई नहीं चली है, यू नो, आप अब हिस्टोरिकल पे जा रहे हैं, जो अब आजकल हिस्टोरिकल्स लोग देखना चाह रहे हैं, पीरियड फिल्म्स बन रही हैं, उस वक्त ये नहीं था। एंड द जो मेन स्ट्रीम या कमर्शियल फिल्में जो हम बोलते हैं, उसका जो अंडरस्टैंडिंग था वो बहुत नैरो था। अब वो बहुत वाइड हो गया, बिकॉज एट दैट टाइम, आई मीन, आई जस्ट फॉलोड माई हार्ट एज अ क्रिएटिव पर्सन, यू नो, Surya, दैट इज व्हाट आई कैन ओनली डू, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू। जब मेरा दिल किसी चीज पे आ जाता है तो मुझे वो करना है। गालियों पे भी दिल आ जाता, तो सर ने हमें सिनेमा स्क्रीन पे गालियां कैसे बोली जाती सिखाया। दैट वाज द फर्स्ट फिल्म जिसपे राम ने काम किया। यू नो द सॉन्ग व्हिच बिकेम द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग। लेकिन राम, इंटरेस्टिंग जर्नी है, क्योंकि आप, जो मैंने बताया था कि कर्नाटिक म्यूजिक, रॉक बैंड, कितने जिंगल्स कंपोज किए होंगे आपने? I stopped keeping count after 5,000. हाँ सर, 7,000 5,000 जिंगल हैं इनके, 7,000 जिंगल। Yeah, I stopped राम वाज द counting डार्लिंग after ऑफ द एड वर्ल्ड। तो ये जो पहली मुलाकात विद मिस्टर आमिर खान फॉर अ फिल्म लाइक दिल्ली बेली, डिड ही कम एंड से, क्योंकि वी ओनली रिमेंबर आमिर सर Actually, no, he abuses in a promo. No, he has a very clear view on how the team is hired on a project. Huh. It's always the director's call. So he leaves it to the director. He never ever puts the influence. In fact, I had to. Most people don't know this, but I had to audition for Talash. So I signed my contract for Talash after I had finished 3 songs. Oh, Yeah. So because he recommended me, he told. ये डिटेल मुझे नहीं पता थी। See, but what I do is I feel that जो डायरेक्ट कर रहा है ना फिल्म, उसको पूरी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी टीम चुने। हम क्रिकेट का उदाहरण ले लेते हैं कि यार, जब द कैप्टन शुड हैव द फ्रीडम कि कौन खेलेगा, कौन खेले और कैसे खेले, हाउ ही वांट्स टू यूज हिज so टीम। Rima decided. Yeah, but he told Rima to meet with me. I make recommendations. I said, यार, he's really good. You should try him. But the final call is hers, whether she wants to. So she tried some other things, but she wanted somebody she had very specific requirements. So then she came to me, but I was not the first choice. So when I read the script, and he had called me saying that if she comes to you, just know that it's an interesting script and I'm doing it. So that's when I read the script and I was like, this is amazing. I'd love to do this. And I told Rima that I'm happy to audition. I'm happy to work on the film. And if you like my work, then then you sign me on. No problem. So I started Talash like that. But the thing is, at the end of the day, like he just said, we are all in service of the material, in service of the script. So, I mean, that level of, if you don't have that level of humility, you can't be a team player. You can't really contribute, because there's a lot of rejection. And sometimes that rejection is for the right reason, sometimes it's for the wrong reason. But doesn't matter. A rejection is a rejection. You have to be able to get over it and carry on. If your ego gets in the way, then you are messed. Then you can't actually work in a team. I'm finding it really hard to also focus because कर दिया solve. Yeah, he's done with it. अरे क्या बात कर रहा है यार? He's done with it. Look at it. Are you serious? अरे बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बच्चे जो हैं वो 3 सेकंड 5 सेकंड में कर लेते हैं। सर दिखा रहा हूँ, एक बार एक बार डिजाइन बनाओ। आप सर उसको अपने पास रखो। राम, यू नो, आपने जो खूबसूरत सर, खूबसूरत। Wow. It's like it's an Amir Khan special. I was obsessed with this when I was in school. There you go. I was I think
12 or 13 at that time. You know this word is going to get picked up after this conversation. Which one? Amir Khan is obsessed. Obsessionist, yeah. जैसा अभी आई थिंक हमारी पूरी डिस्कशन का जो एक सार निकला है कि ही इज ऑल अबाउट डिटेल्स, राइट? सही पर्सन जो उसके लिए बिल्कुल फिट है. यू वर्किंग विद योर सन इन दिस, Yeah, Junaid. क्या जुनैद में वो सारी चीजें हैं, वो पागलपन है जो आप में एज अ आर्टिस्ट हैं? बिकॉज ही इज ऑब्वियसली अ वेरी डिफरेंट गाय, और जितना मेरा उसके साथ इंटरेक्शन हुआ है, आई नो वो अपना एक पाथ जो है वो पकड़ के चल रहा है, लेकिन you have Amir Khan as your father. मैं तो अपने कमरे से ना निकलूं. So is he as obsessed? नहीं, he's his own person. हाँ. And that's what I like. He doesn't try to emulate me at all. वो मुझे बिल्कुल follow भी नहीं करता है. जिस तरह मैंने अपना करियर किया है, वो बिल्कुल अपना पाथ खुद बना रहा है. उसने थिएटर सीखा, उसके बाद उसने बम्बई आके थिएटर किया, और वो कास्टिंग डायरेक्टर से मिलता था. अच्छा, मीडिया में इतना उसको कोई देखा भी नहीं था, तो दे डिडंट नो ही इज माय सन, एंड मैंने भी कभी किसी को बताया नहीं. तो ही यूज्ड टू गो फॉर कास्टिंग ऑडिशंस. तो 8-10 दफा वो रिजेक्ट हुआ ऑडिशंस में. रोल सूट होना जरूर भी होता है. फाइनली उसको महाराज मिली. What a film. जो मुझे आदि से पता चला, मुझे जुनैद ने नहीं बताया. आदि चूंकि दोस्त है, उसने बोला यार आई हैव टेस्टेड योर सन फॉर अ फिल्म एंड आई एम मेकिंग अ फिल्म विद हिम. तो ऐसा, ओह अच्छा. उसमें भी सरप्राइज. या तो ही इज फॉलोड द प्रोसेस ऑन हिज ओन. वो खुद कास्टिंग के लिए जा रहा था, किसी को पता नहीं था ये आमिर का बेटा है. ही वाज गोइंग फ्रॉम ऑडिशंस. आई थिंक ही ऑडिशन फॉर मीरा नायर्स सुटेबल बॉय आल्सो. तो ही इज वर्किंग हिज ओन करियर इन हिज ओन वे, एंड आई लाइक दैट. ही उसको ना, he doesn't like to use my name. He doesn't like to use me. And but when the script came out, when I came this, I really felt he is very suited for this role because he is rather geeky in real life also. तो मुझे लगा कि यार ये बहुत सूट होता है. इंट्रोवर्ट है लड़का, डिफिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है. उसको लगता है लड़की मुझे क्यों चाहेगी. तो वो जो क्वालिटी इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट थी, लड़के का जो किरदार है वो बहुत ही शाय, बहुत ही बल्कि वो उसके थॉट प्रोसेस में भी आता है कि मेरे में एक कमाल का सुपर पावर है. जो भी मुझे देखता है झट से भूल जाता है. मुझे कोई याद ही नहीं करता. So that we needed a boy who merges in, so I thought he's a right actor for this, and he's done a wonderful job. But was it easy कि फादर सन का जो रिलेशनशिप है वो घर पे छोड़ के आप सेट पे जाएं? बिकॉज़ सेट पे तो मैं था ही नहीं ना. You never went to the set? No. सुनील पांडे जो डायरेक्ट कर रहे हैं फिल्म, दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म. सुनील ने मेरे साथ एज एन असिस्टेंट काम किया है तारे ज़मीं पर. ओके. तो तारे ज़मीं पर पे ही वाज माय एडी एंड फर्स्ट एडी, एंड ही वाज आल्सो, he's worked with me for a number of years. He was my manager like Advait was for a good 2-3 years. And he's a very bright guy, very hard working, very persevering kind of a person. छोड़ता नहीं वो, जब तक उसको मिले नहीं जो उसको चाहिए वो घुसा रहता है. तो सुनील is directing this film and he was on set. Mansoor was on set. Of course, मंसूर को मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार सुनील भी पहली फिल्म बना रहा है, जुनैद भी मतलब शुरुआत ही कर रहा है, तो कोई एक एक्सपीरियंस आदमी सेट पे हो कि टोटली गलत नहीं जा रहा है. तो ये मंसूर ने जाने तुम्हें भी मेरे लिए किया था. मेरी रिक्वेस्ट पे वो आ जाते हैं मुंबई. सो आई वाज नेवर ऑन सेट. आपने ना एक बात बोली थी, एंड एज अ सन मैं जब उस नजरिए से देखता हूँ, आई डोंट नो हाउ आई रिएक्टेड टू दैट, क्योंकि आपने कहा कि आपके करियर के वजह से यू वर नॉट एबल टू स्पेंड दैट मच टाइम विद योर किड्स. You remember? Yeah. That's a very emotional point for me. It's an emotional point. And अब जब आप अपने बेटे के साथ काम कर रहे हैं, and it is a personal question, so please feel free, अगर आप बोलेंगे मेरे को नहीं बात करनी इस बारे में, I will be like ठीक है सर, नहीं बात करेंगे. लेकिन जब आप अपने बेटे के साथ काम कर रहे हैं, in a way subconsciously आपको लगता है कि I am making up for lost time. This is very odd that you're saying that, and मैं किसी और को, I think कमल को बोल रहा था मैं, कि यार मैंने जिंदगी में ना, मुझे कुछ अपने बेटे के लिए कुछ करने को नहीं मिला है, बिकॉज उसने हर चीज अपने खुद पे की है. और मैंने जब वो बड़ा हो रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इतना वक्त अपने बच्चों को नहीं दिया. अब मैं मेकअप करने की कोशिश कर रहा हूं. तो ये एक तरह से मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ फादर कि मैं कुछ तो करूं अपने बेटे के लिए.
So I'm very grateful for that. I mean, the fact that I'm, making a film with him is something that's very emotional for me. And मेरी फिल्मों में ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अपने बेटे को ले लूंगा, अपनी बहन को ले लूंगा, अपने फैमिली को ले लूंगा. जब तक वो फिल्म के लिए सही ना हो, मैं उसमें बिलीव बिल्कुल नहीं करता हूँ. सो आई एम ग्लैड कि ऑर्गेनिकली ये एक मुझे मौका मिला है कि मैं जुनैद के साथ कुछ करूं. और yeah, actually that's a very video. Have you seen the video of Junaid and Sir promoting Sitare Zameen Par? yeah. Of course. It's one of the funniest videos. It's hilarious. People also forget that he's the man who's produced Peepli Live. He's the man Yeah. who's produced Lapata Ladies. He is so obsessed with getting the cast right that people don't realize just how fastidious he can be. वो छोड़ते नहीं है और वो उनको ये भी उनके साथ ये भी बहुत होता है कि उनको एक रोल से प्यार भी हो जाता है और वो भी ट्राई करते हैं. हाँ, लापता लेडीज में मुझे वो कॉप का रोल जो है जो रवि जी ने जो Correct. किया है, जी. तो मुझे वो रोल बहुत पसंद था. तो मुझे बहुत मन था करने का, लेकिन रवि वाज मच बेटर देन मी. सर हम सूटेड. मैं आपको बोल सकता हूँ आप क्या? क्योंकि हम सब यहाँ पे फिल्मों के प्यार के लिए हैं. आपका ऑडिशन भी आई थिंक हम सबने देखा है बिकॉज आई थिंक वो रिलीज कर दिया हाँ, था हाँ, किरण हाँ, जी हाँ. ने आप ही जी ने के release चैनल किया पे. था, एंड जब आपको देखा एंड आई वाज लाइक ओ दिस इज अमेजिंग. रवि ऐसा लगा कि रवि पुलिस वाले ही हैं हाँ, उसमें हाँ. लापता लेडीज में वो जो चाहिए. एंड आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट कॉल. एंड अगेन क्योंकि हम शायद फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर इतना पागलपन फिल्मों की तरफ नहीं होता शायद ये बातें निकलती भी नहीं. मैंने कभी इस मॉडर्न एज में एक प्रोड्यूसर और एक कंपोजर को किसी सिंगर के घर जाते हुए नहीं देखा है. राइट हाँ, वो वीडियो ठीक है आ गया, वो गाना बन गया हाँ. एंड वो फिल्म का ही गाना है. ये किशोर दा के टाइम पे हम सुनते थे या लता जी के टाइम पे सुनते थे कि प्रोड्यूसर जो है वो गए हैं कि लता जी दादा आप हमारे लिए गाना गा दीजिए, हमारी फिल्म जो है वो बन जाएगी. दिस गाय अनाउंसेस हिज रिटायरमेंट. हम अरिजीत की बात कर रहे हैं एंड फॉर एन आमिर खान एंड राम संपत टू मेक देयर वे टू मुर्शिदाबाद जियागंज कि वो गाना गा दे. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई, लाइक व्हाई डिड यू फील के अरिजीत के बिना शायद वो गाना जो है वो मुकम्मल नहीं होगा. Again comes back to the same thing, the material. What does the material what would be best suited for the material? सबसे पहले तो वो बात. दूसरी बात ये है कि I think in terms of how we feel about Arijit is we actually feel the same way. We feel he's earned the right to chart his own path. Oh yes, he's a creative genius, a very wonderful person. और मुझे तो हमेशा लगा कि ये जो गाने राम ने बनाए हैं, which are really amazing songs, really romantic songs, the voice for that is Arijit. So I was very keen for Arijit to sing. So I'm so glad that he said yes. And then going there and But so this happened before he announced his retirement. yeah. आप लोगों को पता नहीं था उसका? नहीं, हम लोग ने एक्चुअली उससे बात कर ली थी, उसने हाँ भी कर दी थी. और फिर कुछ 4-5 दिन पहले, हमारे जाने से पहले, हमने खुद मीडिया में पढ़ा कि वो रिटायर हो चुके हैं. जब हम पहुंचे अपना सिंगर गया है यार. तो फिर मैंने अरिजीत को फोन किया कि भाई हम लोग आए कि नहीं, हम लोग प्लान कर रहे थे आने का. तो इसे नहीं सर, आपका तो मतलब yours will be among the last, but मतलब ही सेड जो कमिटमेंट दिया है मैंने आपको वो मैं पूरा करूंगा, बट इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा. तो ऐसे यार थैंक गॉड. तो हम लोग वहां पहुंचे और मैं बता नहीं सकता हूँ सुरेन, क्या मजा आया हम लोग को. बड़ा जो 4 दिन हम लोग वहां थे, Amazing. एक तो उसका जो पूरा एनर्जी है अरिजीत का, उसके घर पे, उसके स्टूडियो में, उसकी फैमिली, उसकी टीम, इट्स सो ऑर्गेनिक. और मुझे तो लगा मैं घर पे बैठा हूँ, अपने घर पे बैठा हूँ. वो मुझे वीडियो लगा मैं अपने घर पे लग रहा बैठा था कि it was very warm, जो आप लोग शायद वक्त बिता रहे थे वहां पे. और इतना स्मूथली हुआ वो काम. एंड आई डोंट लाइक टू कीप इंटरफेयरिंग बिकॉज आई फील कि कंपोजर और सिंगर का एक रिश्ता होता है, तो मुझे उसमें एंटर नहीं करना है. तो मैं ज्यादातर बाहर बैठता था. जब ये लोग मुझे बुलाते थे अंदर सुनने के लिए, तब मैं अंदर जाता था टू हियर द सॉन्ग. बट आई हैड सच अ वंडरफुल टाइम, आई कांट टेल यू, विद हिज फैमिली, विद हिज एंटायर टीम एंड विद हिम. एंड वी वर, हम काम भी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे. बहुत मजा आया. सिर्फ एक दिन नहीं, आई थिंक ख्वाब देखो ऑल्सो अरिजीत ने गाया है. तड़पना It's so जला जला beautiful. also he sang.
राम ऑब्वियसली अब वो जोड़ी जो है आप लोगों की बन चुकी है, राइट? आई थिंक सजनी विल ऑलवेज बी नंबर 1 फॉर एवरीवन, राइट? लापता लेडीज। लेकिन से अरिजीत ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, वो कह रहा है कि मैं गाऊंगा नहीं। क्या कोई और आवाज थी that could have made it to the title track of एक दिन instead of? I actually can't hear another voice. अगर मुझे सुनाई देता अब तो मुश्किल है। नहीं सर, पहले भी हम लोग ऐसे नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया। दूसरे दूसरे गानों के लिए हमको मिले थे अच्छे आवाज, they were good, but एक Sir, दिन the title मैं track अग्री भी करता हूँ, क्योंकि ठीक है गाना रिलीज हो गया वो बात अलग है, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में क्या 40-50 साल से, आपकी फैमिली जो है इस इंडस्ट्री, सर ऐसे क्या हालात पैदा कर दिए होंगे कि सिंगर कह रहा है कि मेरे को नहीं गाना है यार? दैट्स सैड, राइट? क्योंकि वो I spoke to Arijit about this and of course he has to answer. I mean, but Yeah. जो मुझे समझ में आया कि he also feels कि यार he feels a little exhausted with the amount of singing he's done. तो उसको भी लगता है कि यार मैं थोड़ा ब्रेक ले लूं और थोड़ा मैं सर ब्रेक होता तो ठीक था ना, इसमें तो कहते कि मैं गाऊंगा ही नहीं अब। नहीं, वो तो नहीं कह रहा है। सबसे पहले तो I think वो गाएगा, वो उसके अंदर म्यूजिक है, So, वो ऐसा I तो think नहीं है। he said कि मैं हिंदी फिल्मों में गाने से रिटायर हो रहा हूँ, वो अपना म्यूजिक अभी भी कर रहा है। I've Yes, still exactly. sampled his music, Exactly. लेकिन वो कह रहा है कि हिंदी फिल्मों में नहीं गाएगा। आधे लोगों की तो आई थिंक आधे लोगों के दर्द की जो आवाज है वही खत्म हो जाएगी फिर। नहीं, I think it's a very smart and a very brave thing to do, because first of all क्या हो गया है कि इंडस्ट्री भी जो है वो क्रिएटिव पॉसिबिलिटी से काम नहीं कर रही है, क्रिएटिव फियर हो गया अभी। तो क्या आगे ही इज बिकम अ शॉर्टकट, एंड दैट्स नॉट आई थिंक द राइट वे टू लुक एट म्यूजिक। क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारे 1.4 बिलियन वाले कंट्री में हम सिर्फ 3 या 4 लोगों को सुपरस्टार बनाएं। हमारे यहाँ पे 300-400 सुपरस्टार्स होने चाहिए हर फील्ड में, आइडियली हर फील्ड में, like what IPL has done for cricket, you know? Yeah. It's a great thing. What's wrong with, I mean, why are we not discovering? जैसे अभी फहीम आया है, who sang in Sayyara. Yeah. Why is it Mohit Suri's duty to introduce new voices? Where is the rest of the industry doing it? And मैं ये हमेशा कहते आया हूँ कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इसीलिए म्यूजिक में नंबर 1 है क्योंकि हिंदी फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स थे वो सबसे बेहतर A&R थे। They could recognize a great song, they could recognize a great situation, they could recognize great lyrics, they could recognize what is going to touch people's hearts. Hit song की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ जो गाने अमर हो जाते हैं, जो मतलब literally generation after generation listens to them and falls in love, falls out of love, cries, misses things. It's an incredible legacy we have, you know. And I feel he's got that confidence. I remember when we had when we had singers, when we were trying out singers even for Delhi Belly, Satyamev Jayate, Oh yeah. Title track. Yeah, we Kirti. tried different singers. Yeah. कीर्ति, And we had tried some really big names Meghna, who sung in Yes. in in Ek Din, Secret Superstar also. Secret Superstar में, we were looking for a new voice for the lead actress. और हमको मेघना मिली, what a voice यार, और क्या गाती है वो यार। She's Meghna's, incredible. she's going to join us in a bit. in a bit. That's She's- nice. she is. That's nice. बट हम क्योंकि इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत प्राउड होते हैं ना इस बात को लेके कि हमारी फिल्में ही हैं जिसमें म्यूजिक भी होता है। तो एक बंदा, एंड आई थिंक अरिजीत, एंड आई अब तो ये बोल भी सकते हैं बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ लव दैट ही हैज गॉट, आप अरिजीत का नाम उसी ब्रेथ में लेते हैं जैसे आप रफी साहब, किशोर दा, लता जी, आशा जी। ही इज वंस इन अ जनरेशन। 100%. अब वो जनरेशन खत्म हो रहा है एंड ही इज वर्कड विद यू। जब आप देखते हैं, बिकॉज यू आर वन ऑफ द सीनियर रिस्पेक्टेड फिगर्स इन द इंडस्ट्री, जब आप देखते हैं कि ये मेरी इंडस्ट्री में एक बंदे का बर्नआउट हो गया है। I think all of us go through different stages in our lives. एक तो मैं थोड़ा रिवाइंड करना चाहूंगा। I'm saying there are a lot of other great singers. Yeah, Sonu is a great singer. Of course. You know, Kumar Sanu, जी, उदित जी हैं। Udit ji, they're great singers, and I love Sonu, the way he sung in 3 Idiots. Yeah. जाने नहीं देंगे। क्या गाना गाया है। So we've had great singers, and they're all still around, very much around. In fact, in Lal Singh also, I think Sonu had sung the title track. And so we have great singers, but what is the other part you were saying? नहीं कि सर कि अगर हाँ, कोई एक बंदा popular burnout हो जाता है। burnout हो जाता है कि वो छोड़ ही दे। So the thing is that when वो हम सब के साथ शायद हो सकता है कि जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं तब हम थक जाते हैं, और फिजिकली की थकने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम सेइंग मेंटली, इमोशनली,
बल्कि मैं अपने लिए कह सकता हूं कि जब भी मेरी फिल्म कंप्लीट होती है एज एन एक्टर, तो मैं इतना थक जाता हूं कि मुझे लगता है बस यार अभी इससे आगे मैंने आई कांट डू अनदर फिल्म आफ्टर दैट। हर फिल्म में मुझे ये फीलिंग आती है कि बस अभी इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा यार, इट्स टू टायरिंग, इट्स टू टायरिंग, आप उस burnout phase में एवरीथिंग अभी- आउट ऑफ यू। और फिर क्या होता है जब फिर वक्त गुजरता है और फिर आपके अंदर वो चिंगारी फिर आग पकड़ती है कि नहीं यार अभी मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे आई वांट टू गेट बैक टू वर्क। तो आई थिंक अरिजीत के साथ भी वही होगा, ही इज अ क्रिएटिव बॉल ऑफ एनर्जी एंड मे बी ही इज एग्जॉस्टेड अ बिट राइट नाउ, मे बी उसने बहुत ज्यादा काम किए और हो सकता है कि जब वो दोबारा उसके अंदर चिंगारी आए तो वो जरूर वापस आएगा। ये जो बर्नआउट है, डिड यू आल्सो फील इट आफ्टर लाल सिंह चड्ढा? I feel it after every film. I felt it after Dangal. I felt it after Three Idiots. I felt it after Lal Singh Chaddha. After all my films, I feel कि यार मैं इतना थक गया हूं कि अभी मैं दोबारा ये चीज नहीं कर पाऊंगा, हो गया भाई अब बस। Have you felt it अभी हाल ही में? Because आप भी yeah. बहुत रिक्लूसिव हैं, आप like अगर आमिर सर की फिल्म आ रही है then I am like राम संपत हो सकते हैं इसका म्यूजिक कर रहे हैं, वरना राम को सुनने के लिए you have to listen to other stuff जो वो शायद इंडिपेंडेंट सर्किट में करते रहते हैं। Yeah, I stopped music for 1.5 years after Race because I had a very bad issue with my sort of spondylitis. Oh. And I couldn't raise my arm beyond this because my mouse arm had gotten really had gotten stuck and I was in a lot of pain. Last 6 months of Race, I worked with shots in my shoulder, and neck. So it was really really agonizing. But actually the truth is, actually हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों में हम लोग प्रोसेस की बात नहीं करते हैं, और जो प्रोसेस है ना वो अपने आप में बहुत टायरिंग है। प्रोसेस एक्चुअली हमको मारता है। And I think when we were talking even about Arijit, one of the things I really love about the way he works is, he works very old school, right? पूरा गाना गाता है वो, he sings it तोड़ के नहीं गाता, तोड़ के नहीं गाता है, It's not like कंप्यूटर का आपने सहारा ले लिया and you just वो mood में do गाता cuts है and पूरा। takes। So for that he has to learn the song, he has to ingest the song, he has to make it his own, internalize it, own it, then perform it, so that's a lot of work। वो process जो है ना, process हमको थका देता है। And I think in a lot of our lives, I think we never actually we should talk more about the process, we should really kind of inform people about what happens during the making of a film। क्या सर तो दिखते नहीं है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द फिल्म, सर के किस्से जो हैं वो बहुत मशहूर हैं, चाहे वो एडिटेबल हो या नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि आप इतना खो जाते हो उसमें और वही उसी तरीके में काम करने में मजा आता है। सो द डीपर यू डाइव, the more exhausting it gets. It's like तलाश के लिए मैंने स्विमिंग सीखी थी और उसमें डीप डाइविंग भी मुझे सिखाया था उस बंदे ने। आप इतनी मेहनत करो 2-3 साल एक फिल्म पे एंड देन मान लो कि फिल्म जो ऑडियंस को पसंद ही नहीं आई थी। हाँ, पहले 48 घंटे में फिर आप क्या सोच रहे होते हैं यार, 3-4 मेहनत की और जिसकी दिल टूट जाता है यार, दिल टूट जाता है, मेरा तो दिल टूट जाता है। बट सही भी है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हम फिल्म बनाते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, और अगर ऑडियंस जो है वो टिकट खरीद के आती है मजा लेने के लिए, अगर उनको पसंद नहीं आई तो फिर आपके काम में कुछ कमी है, क्योंकि उनका मन ये नहीं था कि यार इस दफा हम लोग बुरी फिल्म देख के आते हैं, ऐसे तो कोई सोचता नहीं सब अच्छी फिल्म देखने जाते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। अगर कहीं वो डिसअपॉइंट हुए हैं तो फिर हमारी कम्युनिकेशन में कहीं कमी रह गई है या हमसे कोई गलती हुई है जो हमको समझना चाहिए और उसको आगे के लिए करेक्ट करना चाहिए। That is how I look at it. 48 hours must be the most difficult, right? नहीं, 48 hours नहीं, मतलब मैं तो डिप्रेशन में चला जाता हूँ 2-3 महीने 2-3 महीने में डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि यार, बिकॉज इट्स लाइक योर चाइल्ड, आप जो फिल्म बनाते हो वो आपके बच्चे की तरह होता है, और फिर जब वो नहीं चलता है और रिजेक्ट हो जाता है तो वो चीज बहुत आपको बहुत पेन देती है। बट आई ऑल्सो फील दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू मोर्न योर लॉसेस। जब आपकी फिल्म नहीं चलती है, इट्स लाइक लूजिंग अ चाइल्ड, तो आपको फिर उसको वो वक्त देना चाहिए, आपको वो शोक मनाना चाहिए ताकि वो आपके सिस्टम से बाहर निकले, ताकि फिर आप दोबारा खड़े होके आप आगे बढ़ सकते हो।
आपने सौरभ के शो पे कहा था कि कभी-कभी आपको फिल्म के दौरान ही समझ आ गया था कि ये फिल्म शायद नहीं अच्छी बनी। हाँ, एक आध दफा ऐसे भी होता है। हाँ, लेकिन लेकिन जब आप पता है कि अब आपको ये फिल्म बनानी है, हाँ, knowing कि ये नहीं चलेगी, do you still have to complete it कि यार of course, no, Yeah, of course. actually मेरे साथ ऐसा कम हुआ है। मेरे साथ जब फर्स्ट कट देखता हूं मैं फिल्म का, और मैं अपने आप को कभी बेवकूफ नहीं बनाता, और मैं बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से फिल्म देखने की कोशिश करता हूं, जो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आई थिंक आई स्टिल हैव दैट एबिलिटी। तो जब मैं फिल्म देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार मुझे ही पसंद नहीं आई तो फिर दूसरों के तो इसमें गड़बड़ है। हाँ। और ये मेरी कई फिल्मों के साथ हुआ है कि हम लोग को फिल्म फर्स्ट कट पसंद नहीं आता है। डेली बेली का फर्स्ट My कट God, है ना, crazy. हाँ, तो डेली बेली का फर्स्ट कट बिल्कुल अच्छा नहीं था और लोगों को पसंद भी नहीं आया था। हाँ। फिर उसको हम लोग ने काम कर करके उसको सही बिकॉज आई फील यू कैन ऑलवेज करेक्ट अ फिल्म, बट उसमें आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए और वो ताकत रहनी चाहिए कि अब इतना मेहनत करने के बाद अब फर्स्ट कट देखने के बाद आपको लगना है ठीक नहीं बनी है, तो दोबारा यू गो बैक अगेन इनटू द फिल्म एंड यू स्टार्ट करेक्टिंग इट एंड यू स्टार्ट मेकिंग चेंजेस इन इट। That requires a lot of stamina. That requires a lot of endurance and patience, and a lot of love and passion because यार कुछ भी हो जाए मुझे ये फिल्म ठीक करनी है। तो जब आप उस जज्बात से फिल्म में जाते हो तो आप ठीक भी कर पाते हो। अब एक लेकिन- एक्टर के लिए तो फिल्म का मेरे ना साथ सुनने भी कई का दफा हार्ट हुआ ब्रेक है। ना। मेरे दफा तो कई साथ हुआ। आपके साथ तो काफी हार्ट ब्रेक वैसे हो चुके होंगे, हाँ। लेकिन नहीं same- मतलब फर्स्ट कट देखा ठीक नहीं लगा, लेकिन उसपे मेहनत कर करके हम लोग लाए। तारे ज़मीं पर, डेली बेली, आई वुड से लॉट ऑफ माय फिल्म्स। लापता ऑल्सो लापता, yes, लापता lot of also we work. struggled with the edit. Lot of work. We struggled with the edit for a long time Yeah. Lot of- until we got it right. Yeah. See, you know Lapata what is- I feel is that filmmaking is communication. मैं कुछ कह रहा हूं और आप उसको रिसीव कर रहे हैं। करेक्ट, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अगर मैं कुछ कह रहा हूं और आप कुछ और समझ रहे हैं और आप कुछ और रिसीव कर रहे हैं, हाँ। तो फिर मुझे अपना कम्युनिकेशन चेंज करना है ताकि आप वो रिसीव करें जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। राइट। तो ये जो प्रोसेस है ना, वो फर्स्ट कट के बाद शुरू होता है। फिल्म कंप्लीट है, फर्स्ट कट आप देखते हैं, ऑडियंस को बुलाते हैं। आई बिलीव अ लॉट इन टेस्टिंग द फिल्म। तो हम ऑडियंस को बुलाते हैं और हम उनसे पूछते हैं उनको कैसा लगा। तो जब वो हमको अपना फीडबैक और रिएक्शन देते हैं, तब हमको समझ में आता है कि यार हमारी फिल्म एक्चुअली हम जो कहना चाह रहे हैं वो कुछ और, ये लोग कुछ और पिकअप कर रहे हैं। गलती इनमें नहीं है, what you're trying to say गलती is हम में not है। what I'm getting, so Right. I have to change what I'm saying. Yeah. so that I Or I get have what to you're trying change- to say. I have to change how I'm saying it. Yeah. So that you Also, get what yeah, I'm trying to correct. say. Also the So for push- me, yeah. a lot of people ask me what is real success for you. For me, real success is कि जो आप बनाने चले थे वो आप बना पाए हो। Actually जो आप बनाने चले थे वो आप बना पाए हो। That is the first step of success. कि have you made what you set out to make? Yeah. Because filmmaking is such a difficult art that sometimes you don't end up making what you set out to make. And लापता के साथ ये हुआ। So one of the things I learned from him, which was an incredible lesson, was that the script is not the edit, is not the film. It's the beginning. There are many stages in which a Correct. film is made, and the edit, shaping of a film at the edit. Oh my God, the stories I have with him, and of having to deal with his feedback is insane. Like for example, I'll tell you one story of how Sajni came about. Huh. There was one screening where the screening got over, and people started giving feedback saying that that dialogue between Deepak and Phool and the relationship between Deepak and Phool is actually just that we don't know why it's there. We don't know why Okay. this, but actually, so after the screening got over, he told Kiran and me that Deepak and Phool thing, you think we can trim? And Kiran and I, अच्छा, so Kiran started panicking. So First she came- reaction. yeah. So she said, I'm going to meet you tomorrow. And she came over the next day and she said, listen, we need to keep Deepak and Phool intact because that's the heart of the film. If कहानी you का don't main- get yeah. why he is so madly obsessed with this girl, Right. you will not understand what his obsession वहाँ पे is with गाना। finding her. So she said, we need something for that. And that's how Sajni was born. So I had this conversation with Kiran Hmm. at 11 a.m.
I sent him Sajni at 8 p.m. that day. This was after 1.5 years of working on the film. हाँ, So we had worked. ये प्रोसेस होता है This is the एक्चुअली। process. This is the process. और वो जो गाना हम लोगों ने शुरू में बनाया था, धीमे 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 चले पुरवैया, ये गाना एक्चुअली फिल्म के शुरू में आता था जब उसकी शादी हो रही है और वो पहले जा रही है। सीन्स में उसकी शादी के पूरे द गेटिंग मैरिड, द Yeah. मैरिज सीन, It's like a विदाई टाइप का गाना। एंड हम लोग को फिल्म का रिएक्शन मतलब ठीक ही नहीं मिलता था, और इतनी फनी फिल्म है, अब्सर्ड सिचुएशंस हो रही हैं, लेकिन कोई हंस ही नहीं रहा है। तो मैंने एक दिन किरण को बोला ऐसे वो बिगनिंग का गाना अपने को चेंज करना है। अब किरण बोलती है उसका आइडिया था मुझे याद आ रहा है मेरा आइडिया है। No, no, I But was- खैर I was there. दोनों हम लोग I का was there. डिस्कशन इस Yeah. पे हुआ था। Yeah, मैं बोला यार ये गाना जो है ना, You had told us. ये गाना जो है ये लफड़ा है। Yeah. क्योंकि ये गाना हमको ऐसे मूड में डालता है कि फिर उसके बाद हमको हंसने का मन नहीं करता है। तो ऐसे यहाँ को ढिंचिक ढिंचिक गाना डालो यार। शादी का हाँ, शादी टिपिकल का। शादी वाला डाल दो। तो हाँ, एंड देन ये गाना हम लोग ने एक्चुअली एंड में डाला। Correct. That same song now Yeah. comes at the end Yeah. of the film when she's leaving them, you know. But again, that thing of why words matter so much to you. Yeah, Antara. We You started use with the second Antara. We used the Antara. नया सफर है, ऐसा कुछ है ना? नया सफर चलो है, boss, एक नया आज सर को एक गाना भी गवा लूंगा। अरे I love singing here. I know. You've seen everything, right? आपने highs देखे हैं, आपने lows देखे हैं. Does an actor ever retire? Well, I think जो लोग, ये एक मतलब फिल्मों में ये कहावत है कि जिसको फिल्म का कीड़ा जो जिसको काट लेता है ना, फिर वो फिल्में नहीं छोड़ सकता। चाहे उसका करियर भी खत्म हो चुका है, लेकिन वो नहीं छोड़ता कि यार मैं तो फिल्मों में ही हूँ। सो इट्स अ वर्ल्ड, आई वुड से, ये एक ऐसी दुनिया है जिससे आप पीछे हटना बहुत मुश्किल है। और मेरे नजर से एक ही इंसान है जो वो कर पाया, वो है मंसूर। हाँ। एट द पीक ऑफ हिज करियर उसने बोला यार मुझे फिल्मों से हटना है, और वो हट गया, एक्चुअली हट गया। मतलब मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ तो जाने तू के टाइम पे आ गया, और अभी एक दिन के टाइम पे एज अ प्रोड्यूसर वो आया सेट पे, बट वो भी बिकॉज ही इज वांटिंग टू हेल्प मी, बट अदरवाइज ही इज डन विद फिल्म्स, and he's the only person who's been able to do that. No other person in my memory has been able to leave films. So I also feel I'm a child of cinema. Actually किरण ने मुझे ये बात बताई। जब उस वक्त मैंने किरण से कहा तो किरण बहुत इमोशनली अपसेट हो गई, और किरण ने कहा कि आप हमको छोड़ रहे हैं। तो ऐसे नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं फिल्मों को छोड़ रहा हूँ। मैं फिल्मों को छोड़ रहा हूँ, मैं आप लोगों को नहीं छोड़ रहा हूँ। अभी तो मैं फैमिली के पास वापस लौट रहा हूँ। तो शी सेड नहीं, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, अगर आप फिल्मों को छोड़ रहे हो ना तो आप हमको भी छोड़ रहे हो, बिकॉज यू आर सच अ चाइल्ड ऑफ सिनेमा दैट इफ यू आर लीविंग फिल्म्स यू आर लीविंग ऑल ऑफ अस, सो डोंट लीव फिल्म्स। शी वाज द वन हु, शी एंड माय चिल्ड्रन आयरा एंड जुनैद आर द वंस हु टोल्ड मी आपको करना चाहिए। तो फिर मैंने सितारे ज़मीं पर की। And you're still thinking about your next film? I am actually, I've been listening to a lot of scripts last I think 8 months and I have not decided yet, but I'm quite excited to get back It's not a chess film? into acting. Chess film. I Chess tell की you, film नहीं। see, I'm तो a sucker for all these things ना, मेरे को सर दिख जाते हैं कहीं पे and I always listen to what he's saying. मैंने गलती से एक बार ना आपका iPad देख लिया था, जो आपके हाथ में था while you were traveling somewhere. You're actually playing chess. I was playing, I love chess. कहीं पे भी आप जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, मौका हाँ, मिल मैं गया chess तो खेलता आप हूँ। You played with Vishy sir also, if I'm I not played wrong. twice with him. But do you think cinematically एक chess पे फिल्म बन सकती है? Or is हाँ, क्यों नहीं बन सकती? और बनी भी है, आई थिंक इंडिया में, शायद इंडिया में बनी थी एक शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज की Yeah. गाड़ी बहुत पुरानी फिल्म है, बट अब बन सकती है? बन भी सकती है, हाँ बन भी सकती है। It's a wonderful game and you can weave a lovely story around it. Sir, the reason I'm asking is because subject कुछ भी हो सकता है, end of the day audience अगर उसके साथ connect कर जाए वो जरूरी है, and because you've seen such a long career, like say Salman, right? Everyone loves Salman, he's a superstar, people are crazy about him, but पिछली कुछ फिल्म में, चाहे वो सिकंदर हो या किसी का भाई किसी की जान, they might not have connected with the audience that maybe Salman bhai would have liked them to connect. At what point then you think कि यार अब जो audience चाहती है maybe मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ? वो भी होता है, क्योंकि देखिए
Brahma, Vishnu, Mahesh. Brahma symbolizes creation. Creation. Vishnu symbolizes growth and sustenance. And Mahesh symbolizes destruction. तो I am a strong believer कि हर चीज जो इस दुनिया में है वो ये 3 प्रोसेसेस से गुजरने वाली है. चाहे वो ये टेबल हो, चाहे वो ये बिल्डिंग हो, चाहे वो आप और हम हो. ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हम सब ये 3 स्टेजेस से हम गुजरने वाले हैं. तो इंसान का जो दिमाग होता है, बिकॉज क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम योर माइंड, वो भी इन 3 स्टेजेस से गुजरता है. एंड ऑल ऑफ अस, इवन एज क्रिएटिव पीपल, वी गो थ्रू अ स्टेज व्हेन वी रियलाइज दैट यार अब वो काम नहीं हो रहा है जो हम पहले कर पा रहे थे. दैट इज द स्टेज ऑफ महेश, वेदर यू लाइक इट और नॉट एंड वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट. तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं. बहुत कम लोग हैं, जैसे क्लिंट ईस्टवुड है. He continued being able to connect with audiences for Till his 90s. until his 90s. Yeah. So very few people. Kurosawa. Yeah. Right. एक आध नाम है जो actually singers, Lata Didi, Asha ji, they have been able to connect. Their creative side was alive. Yeah. Mahesh was not able to strike their Saraswati. Yeah. In a sense, Yeah. in a manner of Yeah. speaking. तो I'm hoping मेरा भी creative side थोड़ा लंबा last हो. You again, creativity की हम बात कर रहे हैं. So you took a very odd decision at one point in time with a film जहाँ पे आपने गाना I think recreate किया. Mhm. But you said कि मेरे को credit नहीं चाहिए इसके लिए. And that was Laila My Laila. Yeah. यहाँ तो लोग क्रेडिट के भूखे हैं कि मैंने बनाया है तो But I didn't सबको- make the song, so why should I? I take know, credit? I know, Yeah. but उसके लिए बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना कि it's featuring in a film and उसमें आप नहीं चाहते हैं कि लोगों को पता But लगे. that shows his level of integrity. Na? That Yeah. shows his respect for other people's creativity as well. The fact that आपने credit नहीं लिया, that means कि आपकी level of integrity बहुत high है. You don't, and he's not insecure. Hmm. जो काम मैंने किया है उसका मैं क्रेडिट लूंगा. जो काम मैंने नहीं किया उसका क्रेडिट मैं क्यों लूं? Yeah, it's just that simple. You're not going to be conscious about singing on the show, right? नहीं, सिंगिंग का क्या है? मैं तो मुझे पता है मैं बुरा गाता हूँ. आपने आधी जब मैं खंडाला के गाता बाद जब मैं गाता हूँ प्रॉब्लम दूसरों को होता है. मुझे क्या प्रॉब्लम होगा? आप एक बात जो सुन रहा है उसको आपने- प्रॉब्लम होगा. आपने आती के खंडाले के बाद प्रॉपर लाइक अपनी फिल्मों में जिस गाया हाँ, मैंने एक एक फिल्म में बम बम गाया बोले है. में भी आपका एक हाँ, एक पार्ट था. वो एक हमने दंगल में किया था ना. एक आई हैड संग दैट ऐसी धाकड़ है हाँ, धाकड़ उसमें है, हाँ, वो गाया उसमें- था मैंने. उसमें बोला बट उसके बाद आई थॉट कि अब गाएंगे. सो एक दिन में आई बिलीव, राम एंड करेक्ट मी, सर का एक वर्जन आ रहा है. यार there a अभी version? अभी हम रिकॉर्ड हमने किया नहीं है. Yeah, but we should. अच्छा बात चल रही है. मेरे को बहुत मन है वो गाना गाने का. लेट्स फिगर अगर वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं सर, 2 लाइनें तो गुनगुनाइए. एक दिन और हो. आई लव दिस सॉन्ग. तो मुझे ये गाना है. सर 2 लाइनें तो बनती हैं. दो लाइन होगी ना. सर एक दिन 2 वर्ड हुए हैं. और एक दिन. नहीं मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करके आने दे. ओके ठीक है. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू पुश यू, लेकिन क्योंकि हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं, सो आई नीड टू ब्रिंग समवन ऑन who is probably the soul of this film in a way. क्योंकि आपकी सीक्रेट सुपरस्टार में असली सुपरस्टार वो होती है, and I'm going to say that क्योंकि वो ना होती तो शायद उस फिल्म को उसकी आवाज नहीं मिलती. बिल्कुल. Can we please bring on Meghna Mishra? Meghna, come. I think I'm just going to do the round of applause for Meghna. We'll get a chair for you, Meghna. Come. All right, Meghna, thank you for gracing our show and welcome to Onset Off Script. Thank आप you. क्लासिकली ट्रेंड हैं एंड आई थिंक मैं सबसे पहले आपसे जो पूछना चाहता हूँ वो ये है कि एक क्लासिकली ट्रेंड सिंगर को मैंने वीडियो में देखा था, which was I think the making of Secret Superstar. उसमें ये जो टीचर हैं आपको बता रहे थे कि कैसे गाना है. नहीं मैं कैसे गाना है. नहीं के ऐसे करके क्यों नहीं गाती हो तुम? नहीं I was very keen because that song is needed a lot of soul in it, और वो प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा दे रही थी. कौन सा गाना था वो? ओरे मनवा. हाँ जरा थोड़ा गाइए. ओरे मनवा. अभी आप सॉफ्टली गा रहे हैं. यही वीडियो बना था भाई. क्योंकि तो वो इसकी इतना- रिक्वायरमेंट ही वही है. She was singing with a normal projection and I kept saying कि इसको आप और सॉफ्टली गाओ. It's almost as if you're talking to yourself. Yes. तो मैंने बोला हम लोग 5 लोग कमरे में बैठे, हमको सुनाई नहीं देना चाहिए, आप इतना सॉफ्टली गाओ. When you get that kind of say input, जब आपको कोई
ऐसे गाने के लिए बोलता है, हम्म। व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? बिकॉज़ Irritation. हाँ First reaction is irritation. नो मैं ये Honestly- पूछ रहा हूँ फर्स्ट रिएक्शन क्या है जब आपको पता है कि ये इनपुट जो आपको मिल रहा है फ्रॉम अ मैन कॉल्ड आमिर खान? हाँ, मतलब ये इसको रियलाइज करने में मुझे पहले उस समय टाइम लगा था, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेरा Right. वो, और रियलाइजेशन ही था सर पहले कि अरे आमिर सर ओके ओके अच्छा है, थोड़ा वो खुद को ऐसा पिंच करना पड़ रहा था कि आई एम वर्किंग ऑन अ फिल्म, ऐसा करना है वैसा करना है जो भी है। फिर उसके बाद जो भी उस पे थे वो फिर ऑब्वियसली मतलब वो इतना क्लैरिटी ही थी एक्सप्लेनेशन में कि आधा काम तो ही हो जाता था। I think it's such a beautiful film. Firstly, Secret Superstar, क्योंकि हम्म, you turned out to be the real superstar of the film. जो कहानी थी वो हमने पर्दे पे देखी, लेकिन उसमें आप हमें मिली। एक्चुअली हम लोग पहले तो ढूंढ रहे थे कोई ऐसी एक्टर हमको मिले हाँ। जो एक्ट भी कर पाए और गाए भी गाए उसी भी। की आवाज में। Correct. हमने पहले कास्टिंग फिल्म में वो ढूंढने की हम्म। कोशिश की, बट जायरा जब हमको मिली तो वी फेल्ट कि शी इज द आइडियल एक्टर फॉर दिस पार्ट। शी कांट सिंग द सॉन्ग्स बट शी इज एन आइडियल एक्टर। एंड देन द सर्च बिगैन फॉर द वॉइस। तो आई थिंक आई एम सो ग्लैड दैट अमित, जिसने कमाल के गाने दिए फिल्म के अंदर, he found Meghna, and the moment I heard Meghna and Advait heard Meghna, we were like, she is the voice. तो सारे गाने मेघना ने गाए। और मेघना की खास बात ये है कि she is technically तो she is superb and she hits the notes always, but she sings with a lot of heart, and जो आपके lyrics हैं उसमें वो meaning आ जाता है जब मेघना गाती है। She really sings with a lot of heart. बहुत सारे singers हैं जो I was just टेक्निकली gonna- बहुत अच्छा गाते हैं, बट बहुत कम है जो उसमें फील ला सकते हैं। जैसे सोनू है, जैसे केके है, लॉट ऑफ सिंग, राम सिंग सो वेल। राम, हम क्योंकि आई वाज जस्ट गोइंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि अरिजीत की खासियत क्या है। आई थिंक अरिजीत खुद में एक इकोसिस्टम है, बिकॉज वो जब गाता है तो ऐसा लगता है कि वो आप ही के लिए गा रहा है। व्हेन यू हर्ड मेघना, सीक्रेट सुपरस्टार, अमित के साथ भी आपकी आई एम श्योर बहुत बार बात हुई है, यू गाइस आर पीयर्स, आप दोस्त भी हैं। What was your first reaction जब आपने मेघना की आवाज सुनी? I'll come to एक दिन, वो तो होगी बात हमारी बात। Actually, the thing with her is she's a storyteller. That's very rare to find in a singer, and that's actually आप उसी की तलाश में रहते हो कि singers जो words में जो वजन है, जो spaces हैं, जो अहमियत है, जहाँ पे emphasis आनी चाहिए, thought क्या है, और गाने में progression जब आ रही है, पहले अंतरे और दूसरे अंतरे में फर्क क्या है, you're looking for that actually. But my style of actually working with a singer is very different from others. I don't know how others work, but I tend to first leave the singer with the Alone. song. Yeah, because I want their reaction. वो कैसे interpret? हाँ, उनका इनपुट क्या है? उनका input क्या है? And then if I feel if the voice is great but the interpretation is a little off, then we'll get into a conversation. Then we can always have a chat, and then then there can be some direction. But with Meghna, she is fully formed. She comes in with an attitude कि मैं पहले तो गाने को सुनूंगी, and then she sits with the song, which is the most beautiful thing. क्योंकि क्या है कि बहुत लोग घाई में रहते हैं. She's never in a hurry. I really mean that. मुंबई की पब्लिक को समझ आएगा गाय में रहती है। हाँ, जल्दी में रहते जल्दी में रहते हैं. हाँ, कहीं और भागना है। हाँ, कहीं और भागना है. और दिन का एक schedule होता है हर किसी का. She's not like that. She comes and she spends time with the song. और वो I think helps in kind of going back to an old school way of working. Correct. क्योंकि one thing that's common with her and with Arijit is वो तोड़ के गाने को नहीं गाते. एक टेक में गाते हैं. And अरिजीत का तो प्रोसेस तो ब्रूटल है. मतलब वो तो I think he must have sung the song for 2 days. Yeah. He goes at it. Actually, even Arijit is a storyteller. Yeah, As a singer, he's a storyteller. totally. वो कहानी बताता है, सिर्फ गाता नहीं है। मेघना, you were in school जब सीक्रेट सुपरस्टार? जी। So यार, tell me कि how did you process it? क्योंकि I'm just trying to keep myself in your shoes. आप स्कूल में हैं, आपको कॉल आता है, आमिर खान प्रोडक्शंस एक फिल्म कर रहे हैं which is based on this girl and you are going to be the voice of the girl. स्कूल की लड़की, you are being taken to पंचगनी जहाँ पे आपकी रिहर्सल हो रही है, जहाँ पे आप आमिर खान के खुद के घर पे हैं and he is also telling you कि थोड़ा सॉफ्ट गाओ. How do you process that when you go back to your regular life, going back to school with your friends, with your family? कि ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है यार. ये बिलीव करना तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था शुरू में. हाँ. क्योंकि
और उस समय क्या है, वो एकदम फर्स्ट ही मेरा प्रोजेक्ट था, Right. तो आई वॉज वेरी न्यू टू द प्रोसेस ऑल्सो, कि क्या कैसे होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम था कि स्टूडियो में इवन डेजिग्नेशंस नहीं मालूम थे कि रिकॉर्डिस्ट क्या कौन होता है, क्या होता है, डायरेक्टर कौन होते हैं, फिर क्या, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था फिल्म का। मैं बस गाने में इंटरेस्ट रखती थी। पर वही है, वन फाइन डे ऐसा, बट बहुत ही अननोइंगली ये हुआ, बहुत ही ऑब्वियसली ऐसे, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्डली ऐसा नहीं हुआ कि कम हमें गाना का टेस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं, अननोइंगली बहुत ही। फिर याद आया कि अच्छा वो जो ऑडियो नोट था, अच्छा इट वाज एन ऑडिशन। बेसिकली व्हाट्सएप पे मुझे मांगा गया था, हाँ. और पहला क्वेश्चन तो ये था कि कितने साल की है मेघना, क्योंकि आई थिंक रिक्वायरमेंट ही वही थी 14 We wanted the 14 voice to to 16 suit that young 14-15 साल की लड़की, 14 साल की लड़की। रिक्वायरमेंट ही ये थी कि, और मैं थी 14 साल की। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप वॉइस नोट भेजो व्हाट्सएप पे ऐसे नंबर पे। तो मैंने भेजा, और फिर कुछ घंटों बाद एड्रेस आया कि आपको यहाँ पहुँचना है। फिर जब मैं वहां पहुंची ना, तब मुझे पता चला कि अच्छा ये जो जगह है ये अमित त्रिवेदी स्टूडियो है। और फिर जब मैंने अमित सर से बात की 1-to-1 फर्स्ट टाइम, तो फिर उन्होंने मुझे एक पेपर थमाया और वो बोले कि आप हम पंजनी जाएंगे कुछ दिन बाद, और ऐसे ऐसे एक फिल्म पे काम चल रही है, आपको एज अ सिंगर हमने लिया है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी वॉइस हमने सुनी है ऐसे, तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा वो जो एक हफ्ते पहले था वो ऑडिशन थी एक्चुअली। वो ऑडिशन था, व्हाट्सएप ऑडियो जो था वो ऑडिशन। तुम्हें लग रहा था कि तुम आके बोलेगा तुम मुंबई आ रही हो, ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं था, काफी चेन तरीके से बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। Well, you're still like you're so young because उस बात को भी 10 साल हो गए हैं, लेकिन अब भी आप बहुत ही यंग हैं। ये जो प्रोफेशनल दुनिया में हम वर्ड्स यूज करते हैं ना, इसको ब्रीफ देना जरूरी है, इसको ये ब्रीफ वगैरह आपको अभी भी समझ आता है कि क्या आपको करना है गाने में, और यू जस्ट गो विद व्हाट योर हार्ट इज सेइंग विद इंस्टिंक्ट? अब तो काफी कुछ समझ में आता है, क्योंकि आई हैव वर्कड विद लाइक फ्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स अप टिल इन 10 सालों में। सो अब हाँ, पर उस समय तो एकदम ही रॉ, मतलब मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ जो मुझे करना था वो मुझे बोला जाता था, उस पे ही मैं फोकस करती थी, क्योंकि आई हैड टू मेक श्योर दैट व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू शुड बी यू नो करेक्ट और शुड बी प्रॉपर। सो एक दिन पे यू ऑब्वियसली नाउ नो द प्राउस ऑफ दिस यंग लेडी, और आप इनको फिर एक दिन में गवाना चाहते हैं। आपका फिर ब्रीफ क्या था? बिकॉज सीक्रेट सुपरस्टार डिफरेंट कहानी, नाउ शी इज अ मच मोर अकम्प्लिश्ड प्लेबैक सिंगर, क्योंकि शी इज क्लासिकली ट्रेन्ड। और हमेशा यही होता है ना, जैसे सर ने आई थिंक जो बार बार इस कॉन्वर्सेशन में दोहराया है, यू हैव टू इमोट मैन, यू हैव टू बी अ स्टोरी टेलर व्हेन यू सिंग। प्लेबैक सिंगर्स टेक्निकली सही होते हैं, लेकिन क्या वो उस कहानी को उस जज्बात के साथ बता पाते हैं? वो ब्रीफ बहुत जरूरी होगी। क्या बोला आपने इनको? मैं सिंगर्स को जितना कम बोल सकता हूँ उतना कम बोलता हूँ इनिशियली। तो मैंने इनको सिर्फ इतना बोला कि इट्स नॉट अ हैप्पी सॉन्ग, दैट्स ऑल आई सेड, and she got it immediately. And the magic of working with when you're working with someone like Irshad Bhai, वो जादुई बात ये है, why is Irshad Bhai such a genius? Because एक लाइन के बहुत मतलब निकल सकते हैं, और एक दिन और हो, इस लाइन, ये दो लाइन का जो फ्रेज है, इसके इतने सारे मतलब निकल सकते हैं। Because actually right now sir, after the war broke out, मेरे इतने सारे दोस्त जो हैं, जो दुबई से निकले हैं, भागे हैं, they have written to me saying that the lines mean something else to us now. You know, so it's a that's the magic of a song, right? Situation में वो उसका मतलब बदल जाता है, and a singer has to capture that emotional ambiguity. तो वो जो फीलिंग है, जैसे किसी को बताओ कि ये बिटर स्वीट गाना है, आप किसी को बताओगे कि इसको बिटर स्वीट गाना, तो वो तो फंस जाएगा। It's impossible to interpret bitter sweet. तो मैं जितना कम बोल सकता हूँ उतना ही बोलता हूँ। I just told her that it's not a happy song. She got it. She did the rest. मैं बहुत सारे सिंगर्स को सुन, you know, this taking of an example, एक मेरे फादर ने फिल्म बनाई थी अनामिका, उसमें गाना था मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। तो मैंने अक्सर देखा है लोगों को गाते हुए, वो बड़ा खुशी से और रोमांटिक, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। इट्स अ श्राप, yeah. वो गाना श्राप है, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए,
जैसे Yes, मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे. It's a curse. It's a curse. But you have to sing it like that with that feeling, Can't be which of happy. course Kishore da. With the heartbreak. Yeah. I am going to get both of you to sing this song Oh God. साथ में. But before that, I just कौन have सा? to. और एक दिन हाँ ये मैं भी गाऊंगा ना. हाँ ये कोई बोलने वाली बात है. मेरे को अजीब लगता है ये बोलते हुए. ये एक रियलिटी शो में गई थी जहाँ ये रिजेक्ट हुई. नहीं. Right? बहुत Yeah. पहले की बात है. बहुत पहले की बात है. अच्छा. And imagine उस rejection से now she is working with you. I think that in itself is a medal of honor. How do people get a fair chance in this country अगर ऐसे सिंगर को भी लोग रिजेक्ट कर जाते हैं? क्योंकि एंड में तो यही ख्वाब होता है ना कि एक दिन मैं आमिर खान की किसी फिल्म के लिए गाऊंगी. तो नहीं, Because there's so many people यार like जो चाहते हैं नहीं, मेरा ड्रीम भी ये था जब मैं शुरू में आया था कि मैं भी लोगों के साथ काम करूं जिनका काम मुझे पसंद है. But I think कि rejection is also a very important part of the process. Yeah. मैं बहुत दफा रिजेक्ट हुआ हूँ. अभी जुनैद की हम लोग बात कर रहे थे, वो बहुत दफा रिजेक्ट हुआ है. तो जब तक आप रिजेक्ट नहीं होते तब तक अंदर आप वो आग नहीं तपते नहीं हो आप. तो रिजेक्शन ब्रिंग्स आउट a fight. Yeah. Rejection brings out It's a part of learning. it's a An inner it's a part character. of learning. True. And it's a very important part of learning. आप, मेघना? you get seasoned with that. and I'm really glad that rejection has now got you approval from Mr. Maybe Amir I'm Khan. glad that rejection has made us such a great singer Yeah. that we are benefited with that. with Are her you voice. ready for the duet or the duet with the two of them? Trio, yeah. Right. So let's have it. You will only have to lead यार. वो आप शुरुआत करेंगी, वो दोनों हाँ, से हम पहल लोग join करेंगे. बस A minor में मत गाना. मैं बस पूछने वाली थी कि ए नहीं, करना है नहीं, कि सी करना है. C. एक तो ये A और C का बड़ा डिस्कशन हुआ था. बहुत बड़ा. जब हम लोग गए थे अरिजीत के पास गाने के लिए तो she was sung in C. Yes. तो I was very keen that Arijit should also sing it in the same key. अरिजीत ने कहा कि नहीं मैं A minor में गाऊंगा. A minor? A minor. A minor में गाऊंगा. तो and he gave me an example. ऐसे नहीं यार ये तो बहुत हाई हो रहा है A minor. Then I realized कि यार मैं राम संपत और अरिजीत जो जीनियसेस हैं उनको A minor और C उनको minor A minor और C की बात कर रहा हूँ. तो ऐसे मैं पीछे हट जाता हूँ. ऐसे देखो I trust you. मुझे लगता है C में गाना चाहिए. बट अगर आप लोगों को लगता है A minor तो आप लोग A minor में गाओ. भाई मैं किस खेत की मूली हूँ. Correct. So I'm glad you all didn't listen to me and sang it in A minor. No, but you allowed us to go through that entire process also. You were there with us. Yeah, I was all there, the but way, and it's so high. Yeah. And I was shocked कि how he can sing so high. It's crazy, sir, because it's actually right in the middle of the male range, Yeah. where your voice breaks, especially on the higher notes. You go into falsetto. Yeah, where you go into falsetto. "Naya sa lage jo bhi kaho," that just goes that. No, that leans into the falsetto, and he opened his voice and opened his voice and opened his voice where there was no bridge. So actually, this is the thing that great singers do. Great singers make very difficult things sound very easy. Yep. And that's exactly what she's going to do right now. So not A minor, I'm guessing. C. C minor. No, C minor. Okay. और एक दिन और हो, और एक दिन और हो, हाँ तेरी मेरी ढेर सारी बात हो, जाने हुआ है क्या मुझे नया सा लगे जो भी कहो, जो भी किसी से ना कहा सुनूंगी मैं तो वो भी कहो, तेरी बातों में होना है गुम, दिल कहता है कह देना है तुमको, मेरे रहो, मेरे रहो,
मेरे रहो, मेरे रहो। वाह Lovely, Wow. lovely. So listen, मेघना का वर्जन तो हमें पता है. I don't know when this episode is going to be out, but sir आप backtracking करोगे. You're promising ना that you're also singing a version. I'm going to try. I'm going to try. मैंने शुरू से बोला ये गाना मुझे इतना पसंद है कि मुझे भी गाना है. अगर बहुत अच्छा बना अब तो ऑफिशियली रिलीज कर देना, वरना राम प्लीज इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे सर की एक रिकॉर्डिंग जो है, उसका वीडियो जो है प्ले कर देना. We're pretty much to the end of it. There's one last thing, सर, क्योंकि आप ही से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. क्या? Wrong answers only. Okay. मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ. You have to only give me wrong answers. गलत आंसर सिर्फ गलत आंसर देना. यार ये तो बड़ा मुश्किल है. Okay, let's try. Okay, first question. Why does Amir Khan choose one film a year? Wrong answer. Wrong answer only. Why does Amir Khan choose one film a year? One film a year का one film in 2-3 years होता है. Why does he choose wrong answer? No, Yeah. because he's lazy. ये तो right answer है. Wrong answer. ये तो right answer है. ये right answer है. Okay, sir. नहीं actually हाँ not you're right. It's a wrong answer. Wrong answer. You're right. He's wrong. Okay. This is becoming andaz apna apna. Okay, wait. Ram, what is the easiest way to become a playback singer overnight? Sorry, I didn't get that. What is the easiest? What is the Wrong easiest answer. way to become a बहुत playback मुश्किल singer है भाई. overnight? What is the easiest way to become a Playback Playback singer overnight. overnight? Wrong answers only. Wrong answers only. Create an Instagram profile, auto tune your voice, and Go for it. You go for it. Oh. Meghna, what makes a song a hit? A hit. Wrong answer. Wrong Uh, answer. देना. Wow. Such complex questions, man. हाँ मेरा wrong answer काम ही बहुत है यार. मुश्किल What है. makes a You song know this hit? is, I've never been asked this. Give the wrong answer. What makes a song hit? हाँ. Uh, Cast an influencer, man. I'm sorry. only you can do this. Okay. Sir, your turn again. Wow, so bad. at What this. happens on a set when the cameras are off? When the cameras are off. Wrong answer देना. अरे यार ये बहुत मुश्किल है. What happens on the set when the cameras are off? Yeah. खूब लड़ाई झगड़ा होता है जब कैमरा ऑफ होता है. मारपीट हो रही हो. मारपीट होती है. Super. Why do reality shows exist? Why do reality shows exist? हाँ, आ रहा हूँ. सर आपकी लाइफलाइन यूज, आप अपनी लाइफलाइन हाँ, यूज कर use सकते lifeline. हाँ, please. To promote talent, genuine talent. हैं. हाँ. Wrong answers only. True. Okay, correct. Wrong answers only. हाँ हाँ. ये तो अब it's not even like Googly. है. हाँ. बॉलीवुड में सबसे ऑनेस्ट फीडबैक कौन देता है? अरे यार ये बहुत dangerous है. सर एक Wrong जवाब तो answers बनता है. एक बॉलीवुड में सबसे पहले तो बॉलीवुड नहीं, हिंदी फिल्म हिंदी industry फिल्म में सबसे ऑनेस्ट फीडबैक कौन देता है? यार मैं ये कैसे बोलूं यार. नहीं हिंट दे दो. यही तो काम है हमारा. आप हिंट दे दो, हम लोग फिर कमेंट्स में ढूंढ लेंगे कि किसकी बात कर रहे थे आप. नहीं यार मैं हिंट भी नहीं दूंगा. एक्चुअली थोड़ा मैं वेल लेफ्ट करके टॉपिक चेंज करता हूँ. हाँ. जावेद साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी. जब आप फिल्म देखते हो कभी अपने कलीग्स का, किसी की दोस्त का, और आपको फिल्म पसंद नहीं आती, आप क्या बोलोगे बाहर जाके, सब वेट कर रहे हैं. तो उनका एक बहुत कमाल का सोल्यूशन, ही गोस टू द पर्सन एंड सेज यू हैव आउटडन योरसेल्फ. यू हैव आउटडन योरसेल्फ. मतलब जो बुरा काम आप कर रहे हो उससे आप कहीं आगे निकल गए. सामने मेरे को लगता है वो तारीफ हो रही. ये अगला भी है, थोड़ा एक्टिंग रिलेटेड है, तो आप ही से पूछ लेता हूँ. हाँ. एक्टिंग वर्कशॉप का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या होता है? एक्टिंग वर्कशॉप का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या होता है? We are still on wrong answers. No? रॉन्ग आंसर कैसे दूं मुझे यार? मैं लाइफ में मैंने रॉन्ग आंसर नहीं दिया है. Body बनाओ. हाँ. बॉडी बना. बहुत खूब. मैं एक एक्टर की कॉन्ट्रैक्ट में सबसे रॉन्ग इंपॉर्टेंट. आंसर में काफी परफेक्ट है. Yeah, मैं देख you रहा are हूँ. good आपने with बहुत- that. Advertising बहुत किया मैंने. ओ तभी मैं सोचूं. Yes. सर इसका तो आप ही को देना पड़ेगा, अरे वरना यार. राम ही आपकी मदद कर रहे हैं. अच्छा, अच्छा. एक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या होता है? एक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज क्या होता है? गलत जवाब देना है आपको. मुझे गलत जवाब देना है.
आई एम टेम्प्टेड टू से समथिंग, आपको टाइम पे आना है। वो एक्चुअली होता भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो एक्टर कभी करते भी नहीं। मैं यहाँ पे एक राइट आंसर दे देता हूँ। आई हैव नॉट मेट एनीवन एक्सेप्ट मे बी मिस्टर बच्चन, जो वक्त के इतने पाबंद हैं कि आप नर्वस हो जाते हैं यार, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो हाँ। फिर मेरे को बहुत शर्म महसूस होगी। इनके साथ होता है। आखिरी सवाल, मैंने अपना ये पैड भी रख दिया है यहाँ पे। सर, को एक्टर के साथ बॉन्ड करने का सबसे आसान तरीका क्या है? अभी इसमें भी रॉन्ग आंसर दे रहे हैं सर ये पूरा, ये रॉन्ग आंसर दोबारा। हाँ ये रॉन्ग आंसर ही है। वो एक्टर के साथ बॉन्ड करने का सबसे आसान तरीका आसान क्या तरीका क्या है? यार मैं रॉन्ग आंसर्स में मैं काफी वीक हूँ। चैम्प हूँ इसमें यार, बोल। I know। है? ओके राम, क्या क्या? Have a स्क्रिप्ट go. डिस्कस करो। Done? अगर ये कॉन्वर्सेशन चलती रही तो ये शो जो है वो खत्म ही नहीं होगा। आई डोंट इवन वांट टू डू अ फॉर्मल एंडिंग, बट कह देता हूँ फॉर द पीपल हु आर वाचिंग, थैंक यू सो मच It मिस्टर was lovely खान। talking to you, Suren. Sir, Lovely talking. I had a great Always. time. Ram, We had a great time. Meghna, thank you so much. Thank you. Thank you. That's on set off script. Like everyone says, I'm also going to say this. Like, share, subscribe to Z Music channel. और एक दिन और हो